हेलो दोस्तों, मैं फायर ऑफ एट और इस वीडियो में दोस्तों हम जानने की कोशिश करेंगे कि आपका पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहा है। ये तो सोच रही है मई 2021 में। ओके, फॉर दिस माय ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल ईयर। ओके, लेट्स सी व्हाट इज गोइंग ऑन इन द माइंड राइट नाउ। ओके, ये जो भी बंदा है या फिर बंदी है दोस्तों, वे आपके स्कूलमेट हो सकते हैं, कॉलेज फ्रेंड हो सकते हैं, और अगर आप ऑफिस में जॉब करते हैं तो वो भी हो सकता है। अगर आप शादीशुदा है तो डेफिनेटली वे आपके हस्बैंड और वाइफ भी हो सकते हैं। डिपेंड अपॉन योर ओन सिचुएशन गाइस कि आप कहाँ पे फिट होते हो। ठीक है, स्कूल, कॉलेज, ऑफिस या फिर दोस्तों married life. Let's see and let's hope for the best, guys. Okay, what your person is thinking about you right now in the month of May 2021. Okay, क्या चल रहा भाई उनके दिमाग में right now? Let's see my beautiful Leo. What's going on? We just need to know what's going on in their mind. Okay, here we go. Okay, Queen of Pentacles, Six of Swords, Five of Pentacles, Four of Swords, Lovers, Death card, Seven of Cups, Eight of Swords, the Sun card. Okay, and Knight of Pentacles. Bottom of the deck is Eight of Wands. Okay, तो दोस्तों यहाँ पे सबसे पहली बात है जो नज़र आ रही है गाइस, वो है लवर्स कार्ड्स। ओके, देयर इज सम सॉर्ट ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन यू टू विद द डेथ कार्ड एग्जिट टू द लवर्स कार्ड। यहाँ पे जो भी बंदा है गाइस, बंदा है बंदी, दैट डजंट मैटर, दे आर इन लव विथ यू, दैट्स फॉर श्योर। बट ये जो भी इंसान है, ओके, ये एक डरपोक टाइप कह सकते हो आप। आई मीन डरपोक कहना एक गलत वर्ड है, अल्फाज है, बट उनमें वो सारी चीज़ें नहीं है। यानी कि फॉर एग्ज़ाम्पल कोई बंदा है या फिर बंदी है, वो किसी को चाहते पर एक्सप्रेस करने से डरते हैं या फिर एक्शन लेने से डरते हैं, इसलिए हम उन्हें कह रहे हैं डरपोक। ओके, या एंड ये जो भी इंसान है, दे डेफिनेटली वांट्स टू ऑफर दिस बिग पेंटिकल्स। कुछ ना कुछ ऑफर करना चाहते हैं बट दे आर हेजिटेटिंग टू डू दैट। कुछ लोग होते हैं जो वन साइड लव में बिलीव करते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि उन्हें प्यार करने का हक नहीं है, बट दे स्केर्ड ऑफ टेकिंग स्टेप एक्शन। लोग क्या कहेंगे, लोग क्या बोलेंगे ऑन ऑल दैट स्टफ। तो ऐसी वाली सिचुएशन है गाइस। ओके, आपके पार्टनर की, उनके दिमाग में आपके लिए बहुत ज़्यादा प्यार है। प्यार जो होता है वो दिल में होता है, लेकिन दे आर वेरी मच connected with their hearts right now for you because of this lover card over here. But वो किसी न किसी वजह से बहुत ज़्यादा डरते हैं। भले ही वो बंदा हो या फिर बंदी हो। एग्जाम्पल के तौर पे गाइज होता क्या है ना, अगर आप एक स्टेटस को बिलोंग करते हो, मतलब एक एग्जाम्पल दे रहे हैं हम, जस्ट फॉर एग्जाम्पल, एक स्टेटस है आपका, एक लेवल है आपकी, ठीक है, उससे आप नीचे नहीं गिर सकते। फॉर एग्जाम्पल जनरली अगर आप एक सुपरस्टार हो तो आप छोटे रेस्टोरेंट में जाना पसंद नहीं करोगे। आपका भी एक लेवल है कि आप एक लेवल तक नीचे वाले रेस्टोरेंट में जाते हो, ठीक है। अगर कुछ लोग होते हैं, फिल्म स्टार होते हैं, वो अगर उन्हें छुट्टियां मनानी है तो वो इंडिया में नहीं मनाएंगे, ठीक है, फॉरेन टूर पे जाएंगे, यूरोप जाएंगे, अमेरिका जाएंगे, मालदीव जाएंगे, वहाँ पे जाके मनाएंगे, क्योंकि उन्हें लगता है कि वहाँ पे वे काफ़ी अपने आप को एंजॉय कर सकते। इंडिया में भी कर सकते, बट दे गो देयर। हर एक इंसान का अपना अपना स्टेटस लेवल होता है। उसी तरह से मुझे लग रहा है गाइस कि ये बंदा जो है, इस इनके ऊपर थोड़ी सी प्रेशर है, उनकी फैमिली प्रेशर हो सकती है कि आप ये कर सकते हो, ये नहीं कर सकते हो। जैसे कि एक सोसाइटी होती है, वहाँ पे लड़कियों पे बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है कि आपको ये करना है, वो करना है। उसी तरह बंदों के ऊपर भी प्रेशर होता है कि आपको ये करना है, वो करना है, एंड आफ्टर दैट यू डू दिस। तो वैसे वाली कंडीशन है गाइस। ये बंदा जो भी है बहुत ज़्यादा चाहता है, आपको बहुत ज़्यादा प्यार करता है या तो करती है, नो डाउट, बट दे हैव प्रेशर। सोसाइटी का प्रेशर हो सकता है, फैमिली का प्रेशर हो सकता है, रिलेटिव्स, जो भी है, समथिंग। अब प्रॉब्लम क्या है गाइस, देयर इज सो मच लव, एवरीथिंग इज देयर राइट नाउ, ओके, बट सबसे बड़ा मसला ये है कि
ये जो इंसान है ना, अगर अपने आप को पूरी तरह से एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा ना, तो इसके पीछे का रीज़न है दे डोंट नो व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू। सबसे बड़ी उनके दिमाग की अ, कैसे वो निकले उस वहाँ से, ये डोंट नो द एक्शन। ये जो भी इंसान है उन्हें एक्शंस लेना है, बट दे आर नॉट टेकिंग दैट बिकॉज ऑफ दिस रेस्ट कार्ड ओवर हियर। सी गाइस, ये जो भी इंसान है ना, ये बहुत ज़्यादा ड्रीम करते हैं आपके बारे में। अगर आप ऑलरेडी शादीशुदा हो तो दैट्स रियली गुड, बहुत एक अच्छी आपकी लाइफ हो सकती है। अगर आपको वे छोड़ के चले गए हैं तो डेथ कार्ड की वजह से दे आर वेरी स्केर्ड राइट नाउ कि उन्होंने क्या किया और क्या नहीं किया, ठीक है। बट आई सी दैट दिस पर्सन वॉन्ट्स टू बी विथ यू। भले ही वे वन साइडेड लवर्स हो सकते हैं, यू नो वो आपके गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड भी हो सकते हैं, दे वॉन्ट टू बी विथ यू, बट दे आर स्केर्ड ऑफ दिस डेथ कार्ड ओवर हियर। ओके, अब मसला क्या है गाइज आप दोनों के बीच में, बताओ क्या प्रॉब्लम। सबसे बड़ी बात है कि यू बोथ वांट टू बी हैप्पी। आपका जो पार्टनर है ना लियो, उन्हें भी बहुत खुश रहना, आपको भी बहुत खुश रहना है। बट प्रॉब्लम क्या है, यू बोथ डोंट वांट प्रॉब्लम। प्रॉब्लम ये है कि आप दोनों को प्रॉब्लम नहीं चाहिए। प्रॉब्लम नहीं चाहिए मतलब क्या, आप दोनों विजनिस्टिक हो, आप आगे की सोचते हो। एंड दिस इज द डेथ कार्ड। लव इज देयर यस, बट दे आर वेरी कंफ्यूज। ओके, विद द डेथ कार्ड ओवर हियर दे वांट टू बी विथ यू। वो शादी करना चाहेंगे, आपके साथ रहना चाहिए चाहेंगे, एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप चाहिए उन्हें, बट दे स्टिल fears of this death card। ओके, बिकॉज ऑफ दैट विजन, आपकी विजन, प्रॉब्लम नहीं चाहिए मुझे, लॉन्ग टर्म हैप्पीनेस चाहिए। और कभी कभी ना उनके दिमाग में क्या होता है ना, जिसे मैं कहता हूँ एक सिंपल टर्म में एटीट्यूड, मैं जो बोलूँ वो हो जाए भाई। ये भी एक रीज़न है। आप दोनों में प्रॉब्लम ये है कि आप रिलेशनशिप को अपनी तरीके से चलाना चाहते हो, आपके पार्टनर वे अपनी तरीके से चलाना चाहते हैं। एंड व्हाई दिस इज हैपनिंग, ओके, व्हाई दिस इज हैपनिंग, इट्स ऑल हैपनिंग बिकॉज योर पर्सन इज इन लव विथ यू, और वो लव उनके ऊपर हैवी हो रहा है। यू आर गेटिंग मी व्हाट आई एम सेइंग। आपके पार्टनर का जो लव है, दे आर गेटिंग इन द वे ऑफ दैट। मतलब कभी कभी क्या होता है ना, अगर आप किसी को चाहते हैं एक लिमिट तक, एक हद तक, तो वो अगर हद एक सही जगह पे है तो दैन इट्स ओके। लेकिन एक हद से ज़्यादा अगर आप चाहने लग जाते हो ना, तो क्या होता है गाइस, यू फील द रिजेक्शन ऑफ लव। अगर आपने किसी को प्रपोज किया और सामने वाले बंदे ने या फिर बंदी ने आपको रिजेक्ट किया, तो आप कुछ भी कर सकते हो। कुछ लोग सुसाइड कर लेते, कुछ लोग हाथ काट लेते। ऐसे वाले सीन्स आपने न्यूज़पेपर्स में देखे होंगे, मूवीज़ में देखा होगा, टीवी सीरियल्स होते हैं वहाँ पे भी देखा होगा शायद आपने। ये होता है, वैसे वाला कोई सीन है गाइस, छोटा मोटा कुछ लोगों के लिए यहाँ पे। ओके, सो द लव इज़ वेरी पॉजिटिव, ओके, एंड दैट्स वाई आप ज़्यादा फ्यूचरिस्टिक सोचते हो देन इन द प्रेजेंट कंडीशन। पास्ट जो हो गया हो गया, ओके, लीव द पास्ट। प्रेजेंट कंडीशन के बारे में जीना छोड़ के आप दोनों फ्यूचर के बारे में ज़्यादा सोचते हो। फ्यूचर में ये हो सकता है, फलाना ढिमकाना XYZ। अरे भाई अभी तक हुआ नहीं है, फिर भी आप सोचने लगे, डोंट डू दैट। तो आपका जो भी पार्टनर है वह फ्यूचर के बारे में ज़्यादा सोचते हैं, एंड बिकॉज ऑफ दैट दे गेट इनसिक्योर। गाइज, किसी भी रिलेशनशिप में इनसिक्योरिटी बहुत ख़तरनाक चीज़ होती है। वो रिलेशनशिप का दोस्तों गला घोट देती है, वैसा वाला सीन है गाइज। ओके, तो आपका जो भी पार्टनर है, दे आर दे आर वेरी पॉजिटिव। मतलब हद होती है ना किसी भी चीज़ की, तो वो शायद थोड़ा हद से ज़्यादा प्यार करते हैं। तो जब कोई कोई लोग हद से ज़्यादा प्यार करने लग जाते हैं तो उन्हें लोग साइको कहते हैं। एक तरह से क्या कहते हैं, साइको। साइको इज़ अ टर्म कि पागल लोग। अरे पागल लड़का है यार, एक पागल बंदा है या फिर पागल बंदी है, कुछ भी बोलती है, कुछ भी करता है, XYZ। ऐसा थोड़ा ना होता है, वैसा थोड़ा ना। तो ऐसी वाली चीज़ें बहुत ज़्यादा हो सकती है। यू गो फॉर द एक्सट्रीम्स। मतलब आप जो सोसाइटी ने जो रूल्स रेगुलेशन बना के रखे उसको भी तोड़ के आगे निकलने की बातें करने का जो सीन है इस रीडिंग में थोड़ा बहुत नज़र आ रहा है। सो ये पॉजिटिवनेस की वजह से इस रिलेशनशिप में प्रॉब्लम क्रिएट होती है। कोई ज़्यादा कहते हैं ना इनसिक्योर है यहाँ पे,
इसका मतलब सिंपल है गाइज, आपका जो पार्टनर है दे आर इन लव विथ यू। एंड ये जो 5 ऑफ पेंटिकल से क्लियर कट यहाँ पे बता रहा है कि दे आर स्केर्ड ऑफ लूजिंग यू। ओके, वो आपको बहुत ज़्यादा चाहने लग गए हैं या फिर प्यार करना चाहते हैं, बिकॉज दे डजेंट वांट टू लूज यू, वो आपको लूज नहीं करना चाहते। बट ये कभी कभी क्या होता है ना, कोई इंसान बार बार फ़ोन करता है, बार बार वही बातें करते हैं, खाना खाया क्या, पानी पिया क्या, इधर गए क्या, उधर गया क्या, फलाना ढिमकाना वाला सीन बार बार डेली होता है भाई। तो इससे लोग इरिटेट हो जाते हैं, ठीक है। एवरीबडी वॉन्ट समथिंग न्यू, एंड अगर कोई नई चीज़ें नहीं मिलती ना गाइस तो लोग परेशान हो जाते हैं। तो वैसा वाला सीन है विद 6 ऑफ सोर्ड्स ओवर हियर। डेफिनेटली ये जो भी इंसान है, जैसे मैंने कहा कि दे डजंट वांट प्रॉब्लम, बिकॉज दे वांट पीस, दे वांट हारमोनी विथ यू। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आप देख सकते हो गाइज, यहाँ पे लवर्स कार्ड है, नो डाउट बहुत ही पॉजिटिव कार्ड, बहुत ही ज़बरदस्त कार्ड। इसे आप बोल सकते हैं सोलमेट कार्ड, ट्विन फ्लेम कार्ड, जो भी आपको बोलना है बोल सकते हैं। बट यहाँ पे आपकी रीडिंग में बता रहा है गाइज, दे आर वेरी कंफ्यूज दैट दे व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? दे लव यू लॉट, बहुत ज़्यादा, हद हद से ज़्यादा प्यार कर रहे हैं। अगर आपको डाउट है ना गाइज ये बंदा मुझे चाहता है ये कि नहीं चाहता, गाइज ये बहुत ज़्यादा चाहते हैं, बट दे आर वेरी स्केर्ड एक्सप्रेशन। और इसी वजह से 4 ऑफ सोर्ड्स है, दे आर नॉट टेलिंग यू what they really feel about you, what they really think about you, क्या सोचते हैं आपके बारे में, ये भी पूरी तरह से बताना नहीं चाहते। और इसी वजह से आपके दिमाग में शक उनके बारे में आ सकता है डेफिनेटली, यू नो। या और यहाँ पे 4 ऑफ सोर्ड्स यहाँ पे क्लियर कट बता रहा है गाइस कि ये जो बंदा है या फिर बंदी है, some they are thinking of getting मेजर चेंजेस इन देयर ओन लाइफ स्टाइल। मतलब यहाँ पे कोई है तो वो अपनी लाइफ चेंज करना चाहते हैं आपके लिए, या फिर आपको वो कह सकते हैं कि आपको अगर हमारे साथ रहना है या फिर हमें एक दूसरे के साथ रहना है तो समवन नीड्स टू सैक्रिफाइस। अब सैक्रिफाइस कहाँ क्या होता है गाइज? हो सकता है कि वो किसी और सिटीज़ में रहते होंगे तो समवन नीड्स टू रीलोकेट, आपको लोकेट होना पड़ेगा या फिर उन्हें रीलोकेट होना पड़ेगा, या फिर किसी को कंट्री चेंज करनी पड़ सकती है, या फिर टाउन सिटी जो भी है वो थोड़ा बहुत चेंजेस है ज़रूरी यहाँ पे, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे आई थिंक समथिंग इज़ टोटली डिफरेंट, लिटिल मे बी अपब्रिंगिंग आप दूसरों की अलग अलग हो सकती है, समथिंग। And because of that the silence is over there from few days, few months or few years हो सकता है। but still you know there is a love, but उन्हें ये अभी तक महसूस नहीं हो रहा कि ये जो प्यार करते हैं आपसे ये रियल है या झूठा है, ठीक है। भले ही आप गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो या फिर वन साइड लवर हो गाइज, बट योर पर्सन हुएवर दे आर, जो भी है भाई, जहाँ कहीं भी उन्हें पता नहीं कि ये प्यार सच्चा है या झूठा है या फिर इन्फैक्चुएशन है, ठीक है। कुछ लोग होते हैं गाइज वो मैरिड हो जाते हैं, शादी कर लेते हैं, एक दूसरे के साथ रहते हैं, बट उन्हें कभी कभी रहते हैं साथ में बिकॉज दे आर मैरिड, इट्स अ कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। बट प्यार क्या होता है उन्हें पता नहीं है। सेक्स हो जाता है बट सेक्स इज़ नॉट अ लव, ओके। उन्हें प्यार क्या होता है पता है, उसे पता करने के लिए काफ़ी वक्त लग जाता है, और कभी कभी उससे पहले बच्चे हो जाते हैं तो भैया लाइफ और बिजी हो जाती है और उसी में लाइफ पूरी ज़िंदगी चली जाती है। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं गाइस 8 ऑफ वॉन्ड्स आपके रीडिंग के बेस में नज़र आ रहा है, और वो क्या बता रहा है, समवन नीड्स टू कम्युनिकेट। आपका जो भी पार्टनर है वह कम्युनिकेट करना चाहता है डेफिनेटली, दैट्स फॉर श्योर, यू नो। बट ये डेथ कार्ड यहाँ पे क्लियर कट बता रहा है कि उन्हें लगता है कि फ्यूचर में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट होने वाली है, शादी भी होती है आपकी तो भी वहाँ पे कुछ मसले क्रिएट होंगे, प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी, ऑल दैट स्टाफ, ओके। अभी यहाँ पे आप देख सकते हैं गाइज कि आपको यहाँ पे 7 ऑफ कप्स नज़र आ रहा है आपकी रीडिंग में। अभी ये 7 ऑफ कप्स यानी कि बोलते हैं ना भाई कन्फ्यूजन है या फिर ऑप्शन इन ऑल दैट स्टफ गाइज। यहाँ पे सिंपल सी बात है गाइज, ये जो कन्फ्यूजन क्रिएट होगा गाइज, ये क्या कर सकता है, ये आप दोनों में लड़ाई झगड़ा कर सकता है, ठीक है। तो मैं आपको एक ही बात बताना चाहूँगा गाइज कि ये जो मंथ है 2020 का, मई 2021 का ना, 2021 का, तो यहाँ पे आपको जब आप
दिस इज द कम्युनिकेशन कार्ड। देखो इसके नीचे तो हार्ट ब्रेक नज़र आ रहा है। ओके, एक कम्युनिकेशन कार्ड है गाइस, ये बता रहा है कि बात जब आप करोगे ना, आप जब रब्ता करोगे अपने पार्टनर के साथ तो बड़े ही वाज़ेह तौर पे करिए, एकदम क्लियर कट करे, पीसफुली करे, बिकॉज देर आर चांसेस दैट यू टू गेट इनटू अ क्लैश। आप दोनों में बहस हो सकती है, आप दोनों एक कॉमन ग्राउंड पे मीट नहीं कर सकते और इसी वजह से एटीट्यूड एक दूसरे का क्लैश हो सकता है। तो आपकी रिलेशनशिप में जो कन्फ्यूजन है उसे दूर करने की कोशिश करें, ना कि कन्फ्यूजन को और बढ़ाए। बिकॉज आई सी अ क्लैश बिटवीन यू टू, अ क्लैश बिटवीन ईगो। मतलब मैं हूँ, मैं ये चाहता हूँ, आप चाहोगे ये, तो आपका पार्टनर चाहेगा वो, XYZ, और उसकी वजह से इशू क्रिएट हो सकते हैं। तो आपको थोड़ा समझना है। तो आपका जो पार्टनर है, दे डेफिनेटली वांट्स टू कम्युनिकेट विथ यू, बट दे आर वेरी स्केर्ड कि भैया लड़ाई झगड़ा हो सकता है। एंड विद द 8 of Swords ओवर हियर, ये 8 of Swords क्या बता रहा है गाइस, यहाँ पे बता रहा है कि एवरीबडी आउट देयर जो भी है इस रिलेशनशिप को लेके, दे आर वेरी मच स्टक कि यार कब तक ये मसला सॉल्व नहीं होगा। एवरीबडी वांट्स पीस इन दिस रिलेशनशिप। आप दोनों के रिलेशनशिप में हर कोई चाहता है कि पीस आए, शांति आए, भले ही वो आपके फ्रेंड्स हो, फैमिली मेम्बर्स हो, रिलेटिव्स हो, एनीबडी आउट देयर जो भी है, दे ऑल वांट अ पीस विद इन दिस रिलेशनशिप। ओके, बट ये कब होगा, क्या होगा, nobody knows, बिकॉज यू आर स्टक इन दिस 8 of Swords। वो भी सोच रहे यार इनकी रिलेशनशिप में पीस कब आएगा, शांति कब आएगी, एंड दैट इज द मेन रीजन। ओके, सन कार्ड बहुत ब्यूटीफुल कार्ड है गाइस इन योर वेडिंग, बट ये भी मसला क्रिएट कर रहा है। मतलब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, आपका जो पार्टनर है ना, दे वॉन्ट वॉट, दे वॉन्ट हैप्पीनेस विथ यू। ओके, उन्हें आपके साथ खुशी चाहिए, हैप्पीनेस चाहिए, बट उन्हें डर किस बात का है, उन्हें डर ऐसा है कि आपके साथ जब भी क्लैशेस होते हैं, तो फिर वो बढ़ते रहते, एक्सकलेट होते हैं, वो कभी दबते नहीं, वो कंटिन्यूसली बढ़ते रहते, एंड दैट्स क्रिएट अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम इन दिस रिलेशनशिप। दे डोंट वांट टू फाइट विथ यू, दे वांट हैप्पीनेस, बट उल्टा हो रहा है गाइस आपके साथ। अगर वो चाहते हैं कि आप दोनों के रिश्ते में काफ़ी ट्रांसपेरेंसी रहे, काफ़ी क्लियरिटी रहे, आप क्या कर रहे हो आपके पार्टनर को पता चले, या फिर वो क्या कर रहे हैं आपको भी पता चले, कौन किसके साथ क्या कम्युनिकेट कर रहा है, XYZ। बट यहाँ पे क्या होता है ना, कभी कभी आप जो चाहते हो उसका उल्टा हो रहा है। आप छुपा रहे हो, वो भी छुपा रहे हैं, कम्युनिकेशन बहुत डार्क में है, व्हाट्स गोइंग ऑन नोबडी नोज। ये एक मसला है गाइज आप दोनों के बीच में, रिलेशनशिप में, दैट नीड्स टू बी वेरी मच क्लियर। नाइट ऑफ पेंटिकल, इट्स ओके, व्हाट इट इज टेलिंग मी इज दैट जो भी चीज़ें हो रही है स्लो हो रही है। नाइट ऑफ पेंटिकल इज वेरी स्लो, बट आपकी रीडिंग के हिसाब से गाइज वो ये बताने की कोशिश कर रहा है कि आपका जो भी पार्टनर है जहाँ कहीं भी है, दे वॉन्ट दिस रिलेशनशिप। ओके, बट दे वॉन्ट दिस रिलेशनशिप जल्दबाजी में नहीं चाहिए उन्हें। जल्दबाजी में पहले भी बहुत गलतियां हो चुकी है, उन्होंने आपके साथ झगड़ा किया होगा, या फिर आपके साथ रिलेशनशिप में अगर आए होंगे तो जल्दी ब्रेकअप हो गया होगा, समथिंग माइट हैव हैपेंड, बट राइट नाउ दे वांट टू गेट इनटू दिस रिलेशनशिप और आपके साथ सही एक लेवल पे आना चाहते हैं, बट स्लोली दे वांट टू कम विट, बट स्लोली, ताकि वे अपने माइंड को क्लियर कर सके, आपके डाउट्स क्लियर कर सके, और आपके लिए उनके दिमाग में जो भी कुछ होगा गाइस वो भी क्लियर हो जाए उनके दिमाग से। तो डेफिनेटली आई सी दैट योर पर्सन हैज़ हैव लॉट ऑफ लव फॉर यू, बट उन्हें पता नहीं कि ये जो प्यार है सच में प्यार है, या फिर कन्फ्यूजन है, या फिर इन्फैक्चुएशन है। सबसे पहली बात है। ओके, अभी मैंने आपको बताया कि सबसे बड़ा मसला ये है 5 of Pentacles का ओवर ही है। अभी ये 5 of Pentacles जिसे मैं थोड़ी देर पहले एक्सप्लेन किया, वापस से मैं बता दे रहा हूँ गाइज, ये जो बंदा है या फिर बंदी है जो भी है, ये एक हद होती है ना गाइज, उस हद से भी ज़्यादा आपको चाहते हैं या तो प्यार करते हैं। ओके, और यही दूसरा सबसे बड़ा मसला है आपकी रीडिंग के अंदर कि अगर आपने छोड़ दिया तो उनका क्या होगा, एंड दैट इज क्रिएटिंग अ लॉट ऑफ इश्यूज एंड प्रॉब्लम ओके इन दिस रिलेशनशिप। तीसरी ये मैंने बताया कि जो बताया ना ये सन का, ये सबसे इम्पोर्टेंट है गाइस कि आपका जो पार्टनर है वो आपसे लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहते, ट्रांसपेरेंसी रखना चाहते, बट उल्टा हो रहा है। ठीक है, 6 of Swords के बारे में यहाँ पे क्लियर कट बता दूँ गाइज आपको कि
आपके पार्टनर, जो तीसरा मेन प्रॉब्लम है आपके रिलेशनशिप में, वो ये है कि आपका जो पार्टनर है बहुत ज़्यादा सोचते हैं फ्यूचर के बारे में, व्हाट्स गोना हैपन, ये फलाना ढिमकाना। भैया फ्यूचर में मत जियो, फ्यूचर अभी आपने देखा नहीं है, प्रेजेंट में जियो। पास्ट तो ख़त्म हो चुका है। दे वांट अ पीस, दे डोंट वांट प्रॉब्लम। ओके, तो यार प्रेजेंट में अगर मसले आप दोनों के बीच में अगर है तो उन्हें सॉल्व करें, फ्यूचर के बारे में बाद में सोचे। यार फ्यूचर अभी आया नहीं है, मैं तो यही बताऊंगा। यहाँ पे तीसरा वाला प्रॉब्लम है। ये तो बहुत अच्छा कार्ड है गाइज, दिस इज़ वेरी ब्यूटीफुल कार्ड, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। मैं बता रहा हूँ गाइज, आपका जो भी पार्टनर है ना, वो आपसे बहुत 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 ज़्यादा प्यार करता है। ओके, दे वांट टेक केयर ऑफ़ यू। मतलब ये बहुत अच्छी बात होती है गाइज, आपका पार्टनर आपकी टेक केयर करना चाहता है, फलाना XYZ भी करना चाहता है आपके साथ, सही लेवल पे आके आपके साथ अपनी ज़िंदगी बिताना चाहते हैं, दैट्स फॉर श्योर गाइज। बट मसला इनके साथ ये है कि ये जो इंसान है, दे वॉन्ट टू ऑफर दिस पेंटिकल्स टू यू, या अपना पेंटिकल्स आपको देना चाहते हैं, अपनी ज़िंदगी आपके हवाले करना चाहते हैं, बट वो डरते हैं। उन्हें ये दो चीज़ों का डर है, विद लवर्स विद डेथ। ये क्लियर कट बता रहा है गाइस कि आपका जो पार्टनर है, उन्हें इस रिलेशनशिप में कॉन्फिडेंस नहीं है जो कॉन्फिडेंस होना चाहिए। ठीक है, तो मुझे लग रहा है कि अगर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है, दैट नीड्स टू बी गेट वेरी मच क्लियर राइट नाउ इन द मंथ ऑफ मे। बट ये 7 ऑफ कप्स प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। मैंने एज आई टोल्ड यू, कम्युनिकेशन बहुत सही तरीके से करे, नहीं तो हार्ट ब्रेक हो सकता है, बिकॉज हार्ट ब्रेक इज बिन फॉलोड बाय 7 ऑफ सोर्ड्स। ओह माय गॉड, सो ये कन्फ्यूजन और ज़्यादा बढ़ सकता है। तो कम्युनिकेशन बहुत सही तरीके से करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ओके, क्योंकि लड़ाई झगड़ा होने के चांसेस है। ये जो इंसान है, अगर आपसे विद 4 ऑफ सोर्ड्स ओवर हियर आपकी रीडिंग में, अगर वो आपसे बात नहीं कर रहे तो कोई ना कोई मसला होगा। अभी मसला क्या है, एज पर द रीडिंग एंड एज पर द कार्ड्स, मैं आपको क्लियर कट यहाँ पे बता रहा हूँ। समवन नीड्स टू गो इन मेजर ट्रांसफॉर्मेशन। किसी एक पार्टनर को दूसरे पार्टनर के लिए बहुत ज़्यादा बदलना होगा। अब इसके लिए आप तैयार हो या फिर आपका पार्टनर तैयार है, दैट इज़ अ डिफरेंट बॉल गेम गाइस। यू टू नीड्स टू गेट sort of this issue as soon as possible। और 8 of Swords, as I told you guys, 8 of Swords इज अ स्टक एनर्जी होती है। बट यहाँ पे ऐसे लग रहा है कि आप दोनों में पीस कब आएगा, आप दोनों एक साथ कब आओगे, एंड दैट इज़ डिफरेंट थिंग गाइज। एवरीबडी वॉन्ट्स यू टू बी टुगेदर हैप्पी, बट दे डोंट नो कि भैया, जैसे यहाँ पे सोर्स है, अब ये सोर्स से बाहर निकल सकते हैं, नो डाउट ये, बट डर होता है ना कि इन सोर्स से अगर मैं बाहर निकलूँगा तो मुझे कट भी लग सकता है, खून भी आ सकता है। एंड सोर्ड्स आर ऑल अबाउट आवर थॉट्स। अपनी सोच होती है गाइज, वो रियल में नहीं होती है, सोच होती है। तो सोच जब नेगेटिव हो जाती है, डरपोक वाली हो जाती है ना दोस्तों, तो फिर एक्शन लेने से इंसान डरता है। वही सीन है इस रीडिंग में। और नाइट ऑफ पेंटिकल, इट्स वेरी गुड कार्ड गाइज, स्लो कार्ड है, बट मुकम्मल तौर पे कहीं ना कहीं जाके वो पहुंच जाता है। और यहाँ पे वो क्लियर कट बता रहा है कि आपका जो पार्टनर है, जो भी है दोस्तों, जहाँ कहीं भी है, दे डेफिनेटली वांट्स टू रीस्टार्ट दिस रिलेशनशिप, या फिर आपके साथ एक रिलेशनशिप में, एक कॉन्ट्रैक्ट में वो आना चाहते हैं। वो कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है फ्रेंडशिप का, आपकी सिचुएशन के हिसाब से। अगर आप स्कूल में हैं या फिर कॉलेज में हैं, या फिर वो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के जोन में आना चाहते हैं, या फिर आपको प्रपोज करना चाहते हैं शादी के लिए, XYZ के लिए, बट दे आर गोना अप्रोच यू वेरी स्लोली, बिकॉज दिस पर्सन इज़ वेरी स्केर्ड ऑफ गेटिंग हर्ट बाय यू। अगर आप हर्ट नहीं करना चाहते हो ना, फिर भी उन्हें लगता है कि आप हर्ट करोगे, क्योंकि बिकॉज ऑफ दिस कार्ड, एज आई टोल्ड यू, दिस पर्सन इज इन डेडली लव विथ यू। और ये जो लव है एक हद से ज़्यादा है, और जो भी चीज़ हद से ज़्यादा हो जाती है गाइज, वो हो जाती है नेगेटिव, एंड दैट्स व्हाई दे आर स्केर्ड ऑफ लूजिंग यू। उन्हें लगता है कि आप उन्हें छोड़ दोगे, एंड दैट इज़ द बिगेस्ट इशू ओके विद इन दिस रिलेशनशिप। यानी कि यहाँ पे तो लग रहा है वाज़े तौर पे गाइस कि आपका पार्टनर आपसे प्यार तो करता है, लेकिन कहने से डरता है। वो कहता है गाना, कहना कहना मुझे तुझसे कुछ कहना है, ऐसा कुछ तो गाना है गाइस, वो यहाँ पे सूट हो जाता है आप दोनों के लिए। सो दिस वॉज रेडी फॉर यू माई लव, बाय टेक केयर।